क्रिसमस। Merry Christmas. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमान की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे कई ज़्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन क्रिसमस के दिन जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यही दिन 25 दिसंबर को जब ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे है, तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो ज़माना था जब फिलिस्तीन में यहूदी आबाद तो थे ही, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। उस वक्त एम्पायर अपनी ताकत के पीक पर, और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर अगस्टस, जो रोमन एम्पायर के सबसे बड़े ताकतवर बादशाह था। और इसके नाम अगस्टस को आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसी अगस्टस के नाम पर साल के महीने का नाम दे रखा गया है। ऐसे अगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा। उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। अगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय एक खुदा यानी गॉड कहलवाने लगा, और वो पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम का एक टेम्पलेट बनवाया। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत तक पहुंचता है, अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजते हैं। तो इसी सीजर अगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फिलिस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपनी एज के सारे नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट थे। बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बाजार में घूमते हुए कहीं गायब हो गए, और काफी ढूंढने के बाद वो पूरे बाजार में कहीं नहीं दिखे। आखिर उनकी माँ ने उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों की एक टेम्पल की तरफ गई, जहाँ पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चन को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चन करने की अब तक किसी में जरूरत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बड़े होते गए, और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली की टच से बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे, और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला, तो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फिलिस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस शहर की तरफ जाते थे, वहाँ के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे, और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारी को ठीक कर देते थे। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोवर्स को बैठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे, और इस स्पीचेस में बार बार लोगों को ये समझाने लगे, आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया है, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते हैं, और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स रैत की आयतों को चेंज करके ये अपनी मर्जी के फैसले लिखते। और स्पीचेस में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की ये सब बातों से बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिल में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त नफरत पैदा होने लगी, और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मारकर उनसे अपनी जान छुड़ा लें। लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ये सब करना इम्पॉसिबल था, लेकिन ये सब भी बहुत जल्द बिगड़ने वाला था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फिलिस्तीन में जहाँ भी जाते थे, हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो जाते थे। आखिर एक ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के कैप्टन जुलूस की तरफ गए। जब लोगों को पता चला तो हजारों लोग उनको वेलकम करने के लिए सिटी से बाहर निकल आए, और उनके सवारी के सामने खजूर की तरफ शाखे फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जर्नलिस्ट ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग एक बादशाह की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जर्नलिस्ट उनसे डरने लगे, और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया। फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियन का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन के 11 फॉलोअर्स ने यह फैसला किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्वर्स करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, तो उनके फॉलोअर्स को क्या मानेंगे। और यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुँचाने लगे, और यहूदियों के अपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी।
इन्हीं नए फॉलोवर्स में एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है। सेंट पॉल से पहले लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया को कॉन्सेप्ट लगाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज भी दुनिया के क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और इन सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोवर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैल रही थी, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल अपोजिट था और वो उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की इस आवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियन अपने रिलीजन में कुछ चेंज किए। नंबर 1, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन ह्यूमन नाम रखा जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियन थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियन ने जीसस की पेंटिंग बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियन की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है कि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ये पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई, $450 मिलियन में। और इसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of Leonardo da Vinci, making $450 million. लेट्स कम्पैक्ट द स्टोरी। इन्हीं क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियन इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाह ने सोचा कि अगर क्रिश्चियन ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को खत्म कर देंगे। आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियन को मारना होगा। इसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियन पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियन अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्म से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंच गई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गए तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए और अब तक जो जुल्म क्रिश्चियन पर किया जाता था उससे भी कई ज्यादा जुल्म रोमन एम्पायर के जुपिटर के फॉलोवर पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। तो अब रोमन एम्पायर अपने पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था क्योंकि जुपिटर को मारने वाली कौम इतनी आसानी से अपने रिलीजन छोड़ने वाली नहीं थी। अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे और यहाँ से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। जैसा कि रोमन एम्पायर के रिलीजन हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा यानी सैटर्न की इबादत किया करते थे। और उनकी इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी, पाइन ट्रीज, जो कि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्रीज अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही यूनिक चीज समझते थे, जो हर फेस्टिवल इसी दरख्त के एक शाखे को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पुरानी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल उठाए और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिरी में पैदा हुए थे और सारे क्रिश्चियन को हुक्म दिया कि इसी दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह क्रिश्चियन क्रिस्ट के बर्थडे पार्टी की तरह सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह दोनों रिलीजन को एक साथ मर्ज करने के बाद अब पुरानी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई भी मुसलमान इस दिन को सही नहीं मानता और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की स्टोरी को बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि कुरान में जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो तब उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और खजूर के दरख्त को हिलाओ जिससे तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनता है जब सख्त गर्मी का मौसम हो, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीने में हुई होगी और दिसंबर को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी यही मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट तो हो गई थी और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियन बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे कहफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि एक या आधा दिन, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। जिसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन गया और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना रहा। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते थे, जो हर साल की ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के ज़माने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे। तो अब लोगों को क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया था वो था सांता क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन कॉलर सेंट निकलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरी क्रिश्चियन में फेमस थे। आज से 1.5 साल पहले जब पहली बार सांता क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला सांता क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और उसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपनी बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसे बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है। इस वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल को पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है, और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल की क्रिसमस से कम बनते हैं।